डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वंडर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बताना है वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन के बीच में और उसी के साथ क्या है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस, देखिए वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन क्या है। वंडर वॉल्स रियल गैस इक्वेशन P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन थी प्रेशर और वॉल्यूम को करेक्शन करने के बाद में ये डिराइव किया था वंडर वॉल ने। P प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। यस सर, और आपको याद आ रहा होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते थे Z से। Z इज इक्वल टू 1 होता है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। यस सर, और Z इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर नॉन आइडियल गैस, मींस जिसे हम रियल गैस बोलेंगे। ओके, रियल गैस। यस सर, देखिए हम लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो बताता हूं मैं आपको। क्या Z इज इक्वल टू R, देखिए Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, तो यहां पर मैं nRT कर देता हूं। ओके, अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो n यहां पर 1 हो जाएगा। यस सर, ओके, और Z इज इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने ये पढ़े थे V रियल अपॉन V आइडियल, V रियल अपॉन V आइडियल। रियल वॉल्यूम जो है ये रहेगा ऑब्जर्व, जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता होता था। यस, और आइडियल क्या है ये कैलकुलेटेड। यस, ओके, दो फॉर्मूले हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के, जो हम शायद लेक्चर नंबर 10 या 11 में हम पढ़े हैं आई थिंक। सो Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। यस सर, और आइडियल गैस के लिए क्या था PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर Z कितना था 1 था। यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। क्या यहां मैंने जो लिखा हूं V रियल ओके अपॉन V आइडियल। ओके, मींस देखिए Z इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मीनिंग ये हो रहा कि अगर Z इज ग्रेटर देन 1 रहा मतलब ये हमें देगा पॉजिटिव डेविएशन। ओके, पॉजिटिव डेविएशन। ओके, और अगर Z इज लेस देन 1 रहा तो ये हमें देगा नेगेटिव डेविएशन। यस सर, ओके, अगर यहाँ पर सुनिए आप, अगर यहाँ पर Z नेगेटिव डेविएशन देगा तो यहाँ पर कौन सी फोर्स डोमिनेंट होगी। ओके, अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो यहाँ पर डोमिनेंट होगी एट्रैक्टिव फोर्स। ओके, कौन सी फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगी। यस सर, ओके, ध्यान से देखिएगा। और अगर Z इज ग्रेटर देन 1 हो तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगी, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होगी। यस सर, ठीक है ना, यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होगी। यस सर, ओके, और इसमें रिपल्सिव फोर्स विल डोमिनेंट। यस सर, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, मीन्स ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर V रियल इज ग्रेटर देन V आइडियल हो तो Z कितना आएगा +1 आएगा। मीन्स इसमें क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ओके, वॉल्यूम देखिए, रियल गैस का अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा मतलब वहां पर रिपल्सिव फोर्स ओके डोमिनेंट हो रही, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। यस सर, और ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ। V रियल is greater than V ideal। ओके, अगर Z is less than 1 हो तो यहाँ पर क्या होगा, V real is less than V ideal, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं वो बताने की मैंने कोशिश किया हूँ। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हमें रिलेशनशिप बताना है वंडर वॉल रियल गैस इक्वेशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। यस सर, और Z इज इक्वल टू क्या है PV अपॉन nRT। यस सर, किसके लिए, रियल गैस के लिए। और सेकंड पॉइंट, Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ओके,
तो ध्यान से देखिए, इसके कुछ टर्म्स और कंडीशन है। एट लो प्रेशर, ओके, एट लो प्रेशर, देखिए कम प्रेशर पर, ओके, यहां पर Z का वैल्यू कितना आएगा और हाई प्रेशर पर Z का वैल्यू कितना आएगा वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। सुनिए, अगर मैं लो प्रेशर की बात किया तो यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा, ना ही तो बहुत कम होगा और ना ही बहुत ज़्यादा होगा। ओके, चलिए, यहाँ पर अगर प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ओके, और ये हमें पता है क्या, ये जो स्मॉल लेटर थे ए और बी, जिसको मैंने बताया था वंडरवॉल कांस्टेंट। ओके, वंडरवॉल कांस्टेंट ए और बी, ए एंड बी आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, इनका वैल्यू बहुत छोटा होता है। ओके, ए एंड बी। ओके, तो ध्यान से देखिए, कम प्रेशर पर, प्रेशर कम हो रहा है गैस का, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस, याद आ रहा हूँ आपको क्या, V माइनस एन बी इज इक्वल टू V। क्या बताया मैंने यहाँ पर, क्यों, बिकॉज B इज नेग्लिजिबल। B क्या रहेगा इसमें, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, यस सर। ओके, अगर मैं यहाँ पर 1 मोल के लिए बात करूंगा, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, सो V माइनस बी इज इक्वल टू V, यस सर, V माइनस बी इज इक्वल टू V, यस। मीन्स यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको B बताया था, क्या जो वॉल्यूम करेक्शन था, तो यहाँ पर हमने 0 माने, यस सर, मतलब इसका वैल्यू बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, यस सर। सो मेन इक्वेशन की अपना P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, यस सर, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, यस सर, क्योंकि 1 मोल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इनटू V इज इक्वल टू, यहाँ पर nRT था तो मैं डायरेक्ट RT लिखूंगा क्योंकि 1 मोल है 1, यस सर। चलिए, आई होप यहाँ तक क्या आप समझ गए होंगे कि P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT, यस सर। इसको और हम थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, यस सर, PV प्लस ए अपॉन वी, यस सर, है ना, इसको मल्टीप्लाई किया, PV प्लस ए अपॉन वी, एक भी कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू, यस सर, इज इक्वल टू RT। ओके, अब एक काम करते हैं, बोथ साइड में हम RT से इसको डिवाइड करते हैं। ओके, देखिए, डिवाइड द इक्वेशन बाय RT बोथ साइड, दोनों साइड में हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, किससे, RT से, यस सर। तो PV अपॉन RT प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू RT अपॉन RT, यस सर, कितना, 1, और यहाँ पर PV अपॉन RT, ये क्या बेटा, Z, क्योंकि 1 मोल के लिए, यस सर। तो क्या हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, Z प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू 1, यस सर, Z प्लस A अपॉन VRT इज इक्वल टू 1, और Z इज इक्वल टू 1 माइनस, यस सर, 1 माइनस A अपॉन VRT, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT, यस सर। चलिए, तो यहाँ पर देखिए Z का जो वैल्यू आ रहा है, यस सर, इसमें Z का वैल्यू लेस देन 1 आ रहा। ओके, अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 हो, मतलब ये क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन, क्या शो करेगा, ये निगेटिव डेविएशन, यस सर। तो ध्यान से देखिए, Z का वैल्यू है यहाँ पर लेस देन 1। ओके, तो ये शो करेगा निगेटिव डेविएशन, कौन सा, निगेटिव डेविएशन, यस सर। तो यहाँ पर कौन सी एट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी, कौन सी, एट्रैक्टिव फोर्स, यस सर। मीन्स प्रेशर अगर कम होगा तो रियल में यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होती है, यस। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए,
अब देखिए यहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स जो डेवलप हुई, इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, चलिए, हमने इससे पहले मतलब 2-3 लेक्चर पहले पढ़े थे रिलेशनशिप बिटवीन Z एंड P प्रेशर। यस, Z एंड P। यस, क्या है? प्रेशर। Z इज इक्वल टू 1 कौन सी गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए। ओके, ध्यान से देखिए, आपको याद आ रहा होगा Z इज ग्रेटर देन 1 और Z इज लेस देन 1, ये रियल गैस के लिए। Rg रियल गैस के लिए ग्राफ पढ़े थे हमने, रियल गैस के लिए। देखिए तो लो प्रेशर पर, यस सर, ये क्या शो करता है? निगेटिव डेविएशन। चलिए, समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए, अब हाई प्रेशर पर ये क्या शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन, है ना। प्रेशर इंक्रीज हो रहा तो पॉजिटिव डेविएशन, वो बताई तो मैं आपको। सेकंड, एट हाई प्रेशर, ओके, एट हाई प्रेशर, यस सर। और यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट होगा सर, मॉडरेट टेम्परेचर पर। ओके, तो ध्यान से देखिए, एट हाई प्रेशर, ओके, इसमें प्रेशर नेग्लिजिबल रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? देखिए, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर बात करें सिर्फ 1 मोल के लिए। P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू P, बिकॉज A अपॉन वी स्क्वायर ये है नेग्लिजिबल वैल्यू। A अपॉन वी स्क्वायर ये रहेगा नेग्लिजिबल। ओके, A अपॉन वी स्क्वायर ये रहेगा नेग्लिजिबल। सो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू P। यस सर। चलिए, अब हमारा जो मेन इक्वेशन है ये वाला, क्या? P इंटू वी माइनस बी, 1 मोल की हम बात करें, V माइनस बी इज इक्वल टू RT, जहां पर n का वैल्यू 1 है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यस सर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। ओके, अब इस इक्वेशन को डिवाइड करना है बोथ साइड में। ओके, किससे? RT से। डिवाइड द इक्वेशन बाय RT इन बोथ साइड, दोनों साइड में। सो PV माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू द RT अपॉन RT। यस सर। सो PV अपॉन RT, ध्यान से देखिए, PV अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू 1। यस सर, याद आ रहा होगा आपको, PV अपॉन RT क्या बताया हमने? Z। सो Z माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू 1। सो Z इज इक्वल टू PB अपॉन Z इज इक्वल टू 1 प्लस, यस सर, है ना, ये 1 था, 1 प्लस PB अपॉन RT। ये आपको डेरिवेशन याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर Z कितना आ रहा है सर? यहाँ पर Z आ रहा है ग्रेटर देन 1। ओके, मतलब ये हमें क्या देगा? पॉजिटिव डेविएशन। क्या देगा? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, और पॉजिटिव डेविएशन देगा तो यहाँ पर कौन सा फोर्स डोमिनेट होगा? यहाँ पर होगा सर रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। यस, और रियल में अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट होगा। यस सर। चलिए, तो आई होप आप यहाँ तक के समझ गए होंगे। क्या लो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है? Z का वैल्यू कितना रहता है? लेस देन 1। ओके, और हाई प्रेशर के लिए Z का वैल्यू है ग्रेटर देन 1। सो Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VRT। यस सर, और यहाँ पर देखिए Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT। यस सर। चलिए, Z क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, P प्रेशर, और B क्या है बोलो? वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है ना। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। यहाँ पर A क्या रहेगा? प्रेशर करेक्शन। यस सर, और उसके बाद में R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। चलिए, इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर दूँ एट हाई टेम्परेचर, पहले हमने मॉडरेट टेम्परेचर यूज किए थे, एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Z का वैल्यू 1 होता है। ओके, बिकॉज क्या रियल गैस जो है ये आइडियल गैस के साथ बिहेव करती है एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। कब? एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रियल गैस ये आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती है। ओके, सो Z इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या रहेगा? ये आइडियल गैस का बिहेव करेगा। ओके, हाई प्रेशर पर। सो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे हम। ओके, इफ प्रेशर
रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दी है, क्या इंक्रीज कर दी, टेम्परेचर T, तो ये जो आपको वैल्यूज दिखाई दे रही है क्या, PV/RT, ओके, ये 0 हो जाएगा, यस सर। और यहाँ पर A/VRT ये भी कितना हो जाएगा, 0। कब, हाई टेम्परेचर पर, यस। तो ध्यान से देखिएगा, एट हाई टेम्परेचर PV/RT इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो Z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यस सर, Z इज इक्वल टू 1, ओके। और उसी के साथ साथ ध्यान से देखिए क्या, A/VRT ये भी 0 होता है एट हाई टेम्परेचर, सो Z इज इक्वल टू 1। Z कितना रहेगा इसमें, 1, ओके। तो ये टॉपिक था बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन वंडर वाल्स रियल गैस इक्वेशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ओके। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए ठीक है, बाय।